राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम लोग टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं और जो बिहार एसएससी का जो सेट लगा रहे थे हम लोग, बिहार एसएससी और बिहार सीजीएल का, उसमें 50 रीजनिंग पूछता है। उसी का आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं और अगले वीडियो में हम लोग मैथ का बना देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि किसको परस्पर बदल देने से यहाँ पे क्या आना चाहिए, 70 आना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन रख के देखिए, यहाँ पे 4 और 8, मतलब 4 के जगह पे 8 रखेंगे, 4 के जगह पे क्या रखेंगे, 8। पेन दोनों एक ही जैसा है ना, इसमें दिख नहीं रहा होगा। 4 के जगह पे क्या रखेंगे, 8, और 8 के जगह पे रखेंगे 4। आप मल्टीप्लाई कीजिए, अगर 8 से 176 को भागा दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा, 22 बार में। और फिर प्लस, और यहाँ पे है 22 और इस यहाँ पे 8 की जगह पे क्या है, 4, तो 22 चौके कितना हो जाता है, 88, और माइनस, और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए घटाइए, 8 दूनी 10, 8 दो 10, 10 जीरो में से जीरो जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो, यानी लास्ट में जीरो। ऑप्शन तो यही पुट हो गया। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इनो डिजिट से ही बन गई क्वेश्चन। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है पी का परसेंटेज 225 है तो पी स्क्वायर बराबर। इसको तो विदाउट पेन पेपर बना सकते थे, क्योंकि इसमें नीचे देखिए यहाँ पी और पी बट नीचे 100 आएगा ना, नीचे 100 आएगा, पी गुने पी करेंगे तो पी स्क्वायर और बटा देखिए यहाँ पे कर ही देते हैं, पी गुने पी बटा 100 बराबर कितना है, दिख रहा था 225। इसको देखिए पी स्क्वायर हो गया, इधर 100 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225 पे 2 जीरो आ गया ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो है ये यहाँ पे क्या है, ये कितना बढ़ रहा है, 18 से 23, 5 बढ़ा, और 23 से 5 बढ़ा तो 2 हो गया। 5 से 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 7 पे आ गया जी 7 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12, 12 तो सब में एल सब में है ना। फिर देखिए ये डी में से 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में से 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 में से 5 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 19 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, 24 2 में है, यानी ये 50-50 हो गया, बी और सी हो सकता है। फिर देखिए आगे 11 4 कितना हो गया, 11 में से 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 में से 4 जोड़ेंगे 26, 26 में से 4 मतलब 4 सब कितने का वृद्धि हो रहा है, 11 और 5, 5 में सब जा रहा है। तो ये फिर इसमें से 5 जोड़ेंगे तो क्या है, 26 में से 5 जोड़ेंगे तो ई आएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ई ऑप्शन सी हो जाएगा। सब में 5-5 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। बोल रहा है इस वर्ष स्कूलों में हाइब्रिड मॉडल अर्थात ऑनलाइन के साथ साथ फिजिकल स्कूल पर भी कार्य करना होगा। ये बोल रहा है कई माता पिता अभी भी अपने बच्चों को महामारी के कारण भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भेजने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो बोल रहा है कि उसे फिजिकल का स्कूल के कार्यक्रम शुरू करना होगा। स्कूलों में सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण सभी नामांकित छात्रों को समायोजित करने के लिए बैठने की क्षमता पर्याप्त नहीं है। ये भी सही है, दोनों एक और 2 क्या है, सही है, दोनों कथन सही है। कौन सा हो जाएगा, बी। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव होता है। तो सबसे छोटी तो माइक्रोप्लाज्मा होता है, कहाँ, माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन सी। ऐसा तो पूरा खाली रीजनिंग बताते हैं। बोल रहा है दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। तो पहले देखिए इससे इस तीनों को बनेंगे तो कितना, 3 त्रिभुज, तो इससे बना 3 और 1 इससे बन रहा है 4, एक यहाँ 5 और एक टोटल मिलकर 6। कितने त्रिभुज बन गया, 6। अगर कलर चेंज करके बताएंगे तो और बड़ी बेहतर रहता, समझ में आता। देखिए इसको और इससे बनाइएगा तो 3 त्रिभुज बनेगा। कितने बनेगा, 3। यहाँ से एक बनेगा तो 4, एक ई बनेगा 5, और एक इस यहाँ से लेके ये बड़ा वाला बनेगा तो बड़ा वाला मिलके कितना बनेगा, 6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। बोल रहा है उस आकृति का चयन करें जो कि यह निहित है। कौन सी, ये में ये मतलब निहित है। तो इसमें देखिए यहाँ पे त्रिभुज
यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। बोल रहा है ए प्रमुख एक वृत्त है, वृत्त में 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लोग बैठे हैं, 7 लोग के बैठा दीजिए, बैठे हैं 7 लोग। बोल रहा है पी के दाएं से गिनने पर पी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति। पी के दाएं से गिनने पर पी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। पी के बाएं से गिनने पर आर और पी के बीच में एफ है, तो आर और पी के बीच में कौन है? एफ है, ठीक है, आर और पी के बीच में एफ है। आर के बाएं से गिनने पर आर और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। आर के बाएं से गिनने पर आर और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हो गए। फिर बोल रहा है कि एच जी का निकट पड़ोसी नहीं है। एच जो है जी का निकट पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ होगा, यहाँ पे होगा क्या? एच, ये हो गया। तो बोल रहा है पी के बाएं से गिनने पर एफ और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति थे? एफ और क्यू के बीच में, क्यू यहाँ आएगा, एफ और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। बोल रहा है कुछ मोर रोबिनी हैं और सभी रोबिनी गोरैया हैं और सभी गोरैया उल्लू हैं, तो यहाँ निष्कर्ष दिया हुआ है। एक पॉजिटिव का नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं बनता, ऑप्शन ए तो पहले ही छट गया। फिर बोल रहा था यहाँ 100 और 50 से आप लोग बना सकते हैं अगर आता है 150 तो, लेकिन देखिए यहाँ बोल रहा था कि मोर कुछ मोर डायग्राम बना देते। देखिए कुछ मोर, मोर जो है, कुछ मोर क्या है? रुबनी है, कुछ मोर है जो रुबनी है। सभी रुबनी क्या है? गोरैया है, सभी रुबनी गोरैया है। सभी गोरैये उल्लू है, सभी गोरैये क्या है? उल्लू है। तो सभी गोरैया क्या मोर हो गया? नहीं, तो ना तो 1 ना तो 2, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोनों निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा है। इसमें बोल रहा था कि जैसे इसका संबंध इससे है, उसका संबंध इसी तरह से, इसका संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 2 का क्यू किया है डायरेक्ट, 2 गुने 2 से 8 लिखा, तो 2 का क्यू हुआ, यहाँ पे 5 से 125 लिखा है, तो 5 का क्यू हो गया, तो डायरेक्ट 7 का क्यू कीजिए। 7 का क्यू कितना होता है? 343। 343 2 गो में यानी 50-50, ये तो ये दोनों आंसर तो हुआ नहीं। फिर ये रहा ए से डी यानी 3 बढ़ा, तो आप डायरेक्ट दूसरा को नहीं चेक कीजिए, तीसरे को चेक कीजिए। 3 अगर 16 में से 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 19, तो 19 18 तो होने से रहा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बोल रहा है इसमें ये भी थी से है, ये बोल रहा है यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, इसमें 18 से 15 हो गया मतलब -3 हुआ, 15 से 11 हो गया मतलब -4 हो गया, फिर 11 से 8 हो गया -3 हुआ, और 8 से 3 हो गया मतलब -5 हुआ। या फिर बाकी देखिए तो इसमें क्या है? ऑप्शन बी में क्या है? तो यहाँ पे कितना हो गया? 22 में से 19 गया 3, और फिर यहाँ पे क्या? 19 में से 15 यानी -4 फिर 15 में से 12 यानी -3, और फिर ये 4 यानी इसका देख रहे हैं यहाँ पे 4 -3 -4 -3 -4 हो रहा है। यहाँ पे देखिए तो 22 में से 18 जाएगा तो -4 आ रहा है। यहाँ पे 26 में से 4 जाएगा, 26 में से 22 यानी -4, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 आया, देखिए 5 आया ना लास्ट में, लेकिन हो रहा है क्या? -3 -4 -3 -4 हो रहा है, तो ऑप्शन ए में क्या हो गया? -3 -4 -3 -5 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है 4 ऊंचा का क्या होता है? नीचा, ऊंचे ऊपर का नीचे, कम का अधिक, यहाँ का वहाँ होना चाहिए, लेकिन कहाँ दे दिया, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बोल रहा है मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया अभियान 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था, और ये नरेंद्र मोदी ने किए थे। आगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोल रहा है इसका संबंध इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, तो इसका रिलेशन क्या होगा? देखिए यहाँ पे 5 से 9 हो गया मतलब 4 बढ़ गया। यहाँ पे देखिए बी, और फिर 8 से 12 नहीं, 4 हो गया, और 4 का डिफरेंस हो रहा है, तो 10 में से 4 जोड़िएगा तो 14 मतलब ये दोनों
50-50 हो गया, यानी कौन सा हो जाएगा, ए और बी में चांस है। फिर 21 में से 4 जोड़िएगा तो 25 होना चाहिए, 25 यहाँ पे 26 है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। सारे बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप दो चार और मिलाइएगा ना, 2-4 डिजिट तो अपने खुद बन जाता है। फिर बोला निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्या होगा, पहला जन्म होगा, पहले जन्मेंगे ना तो पहले कौन सा हो जाएगा, बी। 2 होगा, 2 तो सब में है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, शिक्षा ग्रहण करेंगे, 2 से 5, ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों होगा, 2 और 5, फिर 3 है, 1 और 4 में डिफरेंस होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या, पहले पद मिलेगा तभी ना उसका सेनाविकृत, मतलब लास्ट में 4 आना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है 10 पंखे का क्रय मूल्य 8 पंखे का विक्रय मूल्य बराबर है। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना आ गया, 8, अब विक्रय मूल्य कितना आ गया, 10। अगर यहाँ पे लिख तो 10 आ गया, तो कितने का फायदा हुआ, 2 का फायदा किस पे हुआ, 8 पे हुआ। तो 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है, यानी 1/4 गुने 100 यानी 25%। कितने परसेंट हो गया, 25%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे भी एक क्या बनेगा, वर्क बनेगा और 2 को सर्कल बनेगा। फिर इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे वर्ग बनेगा, यहाँ पे भी वर्ग बनेगा और दोनों सर्कल ऊपर चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन डी में हो रहा है। बोला निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पेश किया था। मतलब किसने किया था ये, तो ये CR दास ने किया था। किसने किया था, पहले विरोध किया था, लेकिन फिर सितंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में ही जो था विरोध किया था CR दास ने, लेकिन दिसंबर 1920 ईस्वी में खुद अपना असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। और ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, सुकुमार सेन था। ऐसे इसका अगले वीडियो में जब हम लेंगे जीके जी उसमें डीपली बताएंगे, अभी तो रीजनिंग इतना ही कि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बोल रहा है कोशिका नाभिक और गुणसूत्रों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्राइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी को क्या कहता है, कवकों का अध्ययन को क्या कहता है, माइकोलॉजी कहता है। इसमें बोल रहा है एपीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीटों का अध्ययन को क्या होता है, सेरीकल्चर। पीसीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी का पीसीकल्चर में क्या होता है, मत्स्य का पालन। लेकिन यहाँ पे क्या था, लाखा कट, यानी ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी किस में है, ऑप्शन सी ए में है। इसका देखिए बराबर का अर्थ क्या है, इसका ये कौन है, भाई इसका अर्थ क्या होता है, पिता। भाई का पिता मतलब इसके पिता। गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है पत्नी, मतलब इसके पिता की पत्नी, मतलब इसकी माँ की प्लस का अर्थ क्या है, माँ। तो इसकी माँ की माँ मतलब हमें क्या लगेगी, नानी लगेगी। तो कौन सा हो जाएगा, माँ की माँ, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 और 30 का रिलेशन कैसे बन सकता है, 6 गुने 6 करेंगे तो 36 होगा, 36 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 30। ऐसे ही 30 को 6 में गुना कीजिएगा तो 180, 180 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 174। अब इसमें 6 मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 6 घटा दीजिए, तो इसका आंसर जानते हैं कितना आएगा, 1038 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1038। ऑप्शन डी होगा। ये बोल रहा था एक कॉलेज में इतने 7 छात्र हैं जो कि एक परीक्षा में शामिल होते हैं, प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। डी ने दूसरे सबसे अधिक, हम पहले 7 को बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बिंदु दे दिए। नहीं, ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसमें बोल रहा था कि डी ने दूसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब डी यहाँ पे है, दूसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। सी ने डी से कम अंक, सी जो है डी से कम किया, तो सी यहाँ पे है डी से कम किया।
अंक प्राप्त किए और एफ से ठीक अधिक किया है, ठीक है। फिर बोला ई ने केवल 20 से अधिक किया है, ई जो है केवल 20 से अधिक है, ई जो है केवल 20 से अधिक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 20 से अधिक है, बाकी सबसे क्या है कम है। फिर बोल रहा था हम जी जो है 4 छात्रों से कम है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। तो बोला था सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त किया, तो सबसे अधिक इसमें देखिए बी हो गया, ई हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, तो यहाँ पे कौन बचा ए बचा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिक कौन प्राप्त किया ए, यानी ऑप्शन सी। बोल रहा है सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचा तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना है, 36%, यानी फ्रैक्शन इसको जोड़ दी तोड़िए, 36 कितना होता है 9 चका 36, 9 चका और ये 25 चका। यहाँ पे अगर क्रय मूल्य 25 है तो 25 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 16, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 25 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 16, यानी 25 से 16 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। बोला एक कूट भाषा में लेट यश को ये लिखा जाता है, इतना को एक कोडित किया जाता है, इतना को एक कोडित, ईट का पूछ रहा है, ईट का क्या लिखाएगा, तो देखिए कॉमन देखिए किस में है, लेट में, यहाँ भी लेट है यहाँ भी लेट है, तो इसका देखिए कोड क्या है डी दोनों में मिल रहा है। यहाँ पे देखिए यस है, यहाँ पे भी यस, यहाँ पे कौन सा कॉमन मिल रहा है के एन और के एन मिल रहा है, तो यहाँ पे बचा एक ईट बचा है, यहाँ पे प्ले बचा है, तो ईट का क्या लिख सकते हैं हम लोग एच जे कौन सा है ऑप्शन में, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोल रहा है ये बोल रहा है कुछ कटोरे चम्मच है, सभी चम्मच प्लेट हैं, तो यहाँ पे 150 लग सकता है, हाँ या 100 और 50 लग सकता है, तो ये कुछ चम्मच कटोरे और कुछ चम्मच प्लेट हैं, दोनों सही है। देखिए आप नहीं है तो ऐसे डायग्राम से हम लोग बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कटोरा है, ठीक है, कटोरा, ये कटोरा हो गया, और कटोरा जो कुछ कटोरा है वो क्या है चम्मच है, ठीक है, यहाँ पे चम्मच लिख दिए। अब बोला सभी चम्मच प्लेट है, सभी चम्मच जो है क्या है प्लेट है, ठीक है। तो बोल यहाँ देखिए निष्कर्ष में क्या बोला, कुछ चम्मच कटोरे बिल्कुल है, बोल रहा है कुछ कटोरे प्लेट है, कुछ कटोरे प्लेट है, दोनों है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऐसे इसमें क्या कह रहा है कि इसका मान फाइंड आउट करना है, ठीक, तो 12 गुने 13 कितना होता है 156 प्लस 11 गुने 12 कितना होता है 132 प्लस माइनस है ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और फिर 14 गुने 15 कीजिए, ऐसे ही इसको जोड़िएगा तो लास्ट में आ रहा है 246, कितना आ रहा है 246, इसको जोड़ घटाव लीजिएगा आप लोग। बोल रहा है केविन और कार्तिक एक दूसरे की ओर उनकी पीठ करके बैठे हुए थे। सूर्यास्त के समय पर यदि कार्तिक की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ती है तो केविल की दिशा क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे पहले हो जाएगा इधर उत्तर और दक्षिण, इधर से तो लाइट आएगा, तो इसका बोल रहा था राइट, इसका राइट है, मतलब ये किधर की ओर जा रहा है, इसका लाइट परछाई जब बनेगा जब इधर की आएगा तब, तो मतलब ये जो कार्तिक जा रहा था उत्तर की ओर जा रहा था और केविल जा रहा है दक्षिण की ओर, केविल कहाँ आ रहा है दक्षिण की ओर, क्योंकि यहाँ पे सूर्यास्त पश्चिम की ओर सूर्यास्त है, तो इसकी परछाई इधर बनेगा जब ऐसा जाएगा राइट तभी ना, तो मतलब कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ऐसे दक्षिण की ओर, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण, केविल की दिशा कौन सी है दक्षिण दिशा की ओर है ये। कौन अभिव्यक्ति को सरल मतलब इसका जो है इसका कैलकुलेशन कीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको कीजिएगा तो पूरा 12 दूनी 24, 2 आ गया, यहाँ पे देखिए 15/16 और फिर इसको पलट दीजिए तो 18/5, यानी ये 3 से 3 और ये 3 3, यानी 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ पे 7 आ गया, इसको कीजिए तो 9 दूनी 18, 18 7 25 हो गया, और ये हो गया 5/7 और गुने 25, और यहाँ पे 25, और इधर दिया हुआ भागा, तो भागा दिया हुआ था तो 2 हो जाएगा, और फिर 7/5 हो जाएगा, 7/5 और प्लस 7/5 और गुने 25 और प्लस 7, प्लस कितना हो जाएगा 7,
इसको जोड़िएगा तो आप लोग कितना आ जाएगा, नीचे तो 5 है यानी 125 यानी कितने 889/125 आ रहा था इसका आंसर। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक से है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। बोल रहा है एक्स वाई जेड का औसत 185 है, ठीक है। तो एक इसको 85 यानी 3 का 185 से 3 को 185 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना का 5 15 8 24 1 25 और फिर 3 और 2 5 यानी 500 कितना आ रहा है 55। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ गया 555 आ गया। फिर बोला डब्ल्यू एक्स हमको निकालना है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई का मान रख दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे रखिए एक्स और वाई का मान, डब्ल्यू और एक्स कितना है 153। 153 को अगर 2 से गुना करेंगे, 153 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 306। 306 आ जाएगा। अगर एथ के डब्ल्यू और एक्स आया है तो यहाँ पे वाई का मान निकल जाएगा। वाई का मान कितना निकलेगा? तो इतना में 306 घटा दीजिए। इतना में 306 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 15 होता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 249 आ गया। वाई बराबर 249 अगर आ गया है तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है एक्स प्लस वाई बराबर कितना 152। 152 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और 2 1 3 यानी 304। 304 आ गया और उसमें से हम एक्स और वाई का मान हमको निकालना था एक्स का, तो वाई का मान तो हमको पता है कितना है 249 है। 249 इसमें घटा दीजिए। अगर 14 में से 9 जाएगा तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो ऑप्शन 5 एक ही ऑप्शन में है। यूनिट डिजिट से भी आप मिलाइए, सारा कैलकुलेशन वगैरह नहीं करते रहिए कि हमको वहाँ पे दिखाना नहीं रहता, वहाँ पे बनाना रहता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन डी हो गया। यहाँ पे देखिए कौन सा साइन चेंज करने पे यहाँ पे इक्वल में 28 आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रखते हैं 30 है, 30 प्लस में अगर है तो यहाँ पे प्लस का साइन है, वहाँ पे भागा रख दे और भागा के साइन पे प्लस रख दे। देखिए पहले 30 है और फिर भागा कितना हो जाएगा भागा 2 यानी 15 आ जाएगा। फिर प्लस था 3 हो जाएगा ना, गुने 6 और -5 यानी ये हो गया 6 18 18 हो गया और फिर +15 और -5। इसमें से 15 में से अगर 5 गया तो कितना बचा 10 और 10 + 18 कितना हो गया 28 यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लस और डिवाइड का परस्पर अगर चेंज कर देंगे साइन तो क्या आ जाएगा इक्वल में 28 आ जाएगा। बोल रहा है अरुण को वरुण से 20% का कम यानी 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। ठीक है। तो यहाँ पे अरुण है, यहाँ पे क्या है अरुण है, वरुण है और राजू है, यही है ना। अरुण बोल रहा था अरुण को वरुण से कम है तो वरुण को मानिए 5 है तो इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। बोल रहा है राजू का कितना 30% मतलब कितना होता है 3 ये हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 है, यहाँ पे आ गया 10। तो बोल रहा था राजू को वरुण से इतना कम है तो अगर वरुण का 10 है तो इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 कम है तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 है तो इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8। और निकालना हमको किसका था वरुण का था, तो वरुण का था जो भी 8 का मल्टीपल आएगा वही ना होगा। देखिए 8 से मल्टीपल कौन 160 ही कट रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ ऐसे देखिए 8 हो जाएगा 10 हो जाएगा 17। ये राजू का मान दिया हुआ था 140 है, राजू का मान कितना है 7 यानी 7 का मान दिया हुआ 140 तो कितने बार में ही कटेगा 20 बार में। और निकालना हम किसका था निकालना था वह अरुण का, तो 8 गुने 20 करेंगे कितना आएगा 160 ऐसे भी आया 160 ऐसे भी आ रहा था भाई। अब रेक को ढेर किया जाता है तो कुदाल से खुदाई किया जाता है, तो छेनी से हम लोग क्या करते हैं तराशते हैं मूर्ति बनाते हैं ना, तो तोड़ फोड़ के यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
यहाँ बोल रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। कितना होता है? स्वयं का 3 गुना होता है। मतलब 1 से 3 हो गया, 1 से 3 हो गया, तब ब्याज कितना हमको मिला? 2। ब्याज हमको कितना मिला? 2 मिला। तो कितने पे मिला? तो 12 वर्षों में मिला। तो कितना आ गया? 1/6। 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 6.66 होता है। तो रेट मेरा निकल के कितना है? 16.66 आ गया। और फिर बोला था कि वो स्वयं का 5 गुना हो जाता है। अगर ये 5 गुना हो जाता है तो स्वयं का 5 गुना हो जाता है तो हमको ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला 4 मिला हमको, 4 पी मान लेते हैं। और फिर हम लोग साधारण ब्याज बराबर हमको निकालना क्या है? समय निकालना है ना। तो हम लोग साधारण ब्याज बराबर क्या तो पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है ना, टी बटा 100। तो यहाँ पे पी ऐसे ही, आर रेट कितना था? 16.66 और टी और इसका पी से मल्टीप्लाई कर देंगे बटा 100। इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। 400 पी बराबर कितना आ जाएगा? 16.66 आ जाएगा। इधर टी आ जाएगा, ठीक है। इधर इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 जीरो इस पर और बैठ जाएगा, 2 जीरो इस पर और बैठ जाएगा। 116 तो एक हो जाएगा 16 सो अगर इसको भागा देंगे तो कितने बार में? 2 बार में कट जाएगा। 16 दूनी 32 और ये 24 बार में कट जा रहा है। कितने बार में कट रहा है? 24 बार में कट रहा है। मतलब टी कितने वर्ष में आ जाएगा? टी जो आ रहा है वो 24 वर्ष में आ रहा है। कितना आ रहा है? 24 वर्ष। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यह डिक्शनरी वाला है, ये इसको इससे मैच करना है। तो क्या किसको हमको नहीं करना? TURF का खोजना है। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था TURF। देखिए टी कहाँ है? टी कहाँ है? टी एक यहाँ है, देखिए यहाँ टी है ना। तो टी के लिए 9 और 7 एक ही में है। ये ऑप्शन कौन सा जगह? ऑप्शन डी। मछली को ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्कूल कहा जाता है। उसी तरह पक्षी के ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। पक्षी के ग्रुप को क्या कहा जाता है? जैसे कि एक सभी मछली एक जैसे प्रजातियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्कूल कहा जाता है। वैसे पक्षी के मौजूद का फ्लॉक कहा जाता है। सदिश राशि कौन सा है? विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। इसमें बोल रहा था यहाँ पे देखिए एस का मान क्या है? यहाँ पे देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है? दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है? 8 4 6, इसमें 2 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे भी देखिए 2 कॉमन मिल रहा है। एस यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है। ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 2। और 2 किस में? ऑप्शन बी में है। इसका अपोजिट ये होगा, इसका एक का अपोजिट 4 होगा और त्रिभुज का अपोजिट सर्किल होगा। मतलब दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन दोनों में से एक का आना जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे अब बोला था कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो एक साथ जो आ जाएगा उसको तो बनाया ही नहीं जा सकता। तो ये त्रिभुज है मल्टीप्लिकेशन, और एक इसको तो बनाया जा सकता है। सर्कल 0 और 4 है, इसको भी बनाया जा सकता है। डी ऑप्शन क्या है? 1 और 4। देखिए 1 और 4 विपरीत था ना, दोनों को एक साथ नहीं आना चाहिए था, लेकिन एक के आना जरूरी था। लेकिन इसमें कौन सा दोनों एक साथ आ गया? मतलब ऑप्शन डी को नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी हो जाएगा। बोला है संदीप इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे डायरेक्ट NES से बनाइए, ठीक है। इतना एग्जाम में टाइम रहता है। NES W की बोल रहा है संदीप उत्तर की ओर चलना शुरू किया। कहाँ चलना शुरू किया? उत्तर से। कितना गया? 30 मीटर गया है। फिर उस क्या बोल रहा था? फिर दाएं मुड़ता था। अपना हाथ रखिएगा तो अगर देखिएगा तो लेफ्ट इधर आएगा और राइट इधर आएगा, यही आएगा ना। तो देखिए आप लोग, इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट। यहाँ पे बोल रहा था 30 दाएं चढ़ता है, तो दाएं चल रहा है तो मतलब राइट चल रहा है, 30 इधर गया। फिर बोल रहा है कि वह बाएं जाता है 20, तो इधर यहाँ पे जा रहा है तो उसका बाएं किधर हो जाएगा? 20 इधर बाएं गया। फिर बोल रहा था कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 चलता है, इसके बाएं किधर हो जाएगा? इसका बाएं यहाँ होगा, 30 गया। फिर अंत में वह बाएं मुड़ता है, फिर इसका बाएं किधर हो जाएगा? इसका बाएं इधर हो जाएगा। अंत में चलता है और प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो ये 30 से 30 क्या हो गया? कट गया। अपोजिट वाला साइन क्या हो जाता है? कट जाता है। 30 से भी 30 क्या हो गया? कट गया। तो कितना बचा? 20। यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन बी। अगर सब में जो ऑप्शन है
अलग अलग सारा ऑप्शंस रहे तो ये एकदम इसको बेहिचक लगाइए और तुरंत ऑप्शन मारिए। इतना पढ़ने में कितना टाइम जाता है, इतना जितना टाइम में पढ़िएगा उतना टाइम में तो इसको बना दीजिएगा। यहाँ बोल रहा है दो ट्रेन विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, और जो कि विपरीत दिशा में चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 430 मीटर है, उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगे समय 44 सेकेंड है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? ठीक है, दूसरी ट्रेन की लंबाई हमको नहीं पता है। पहले ट्रेन की लंबाई हो गया 430, ठीक है, प्लस दूसरा ट्रेन का नहीं पता है, एक्स लिख दिए, और दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों जुटेगा तो मतलब कितना हो जाएगा 110 किलोमीटर। पहले किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन लाना है हमको किस में, मीटर पर सेकेंड में, यानी कितना हो जाएगा 5/18, ठीक है, गुने, और समय कितना दिया होता है 44 सेकेंड। इसको काटिए तो कितने बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा ही। 9 दूनी 18, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 हो गया। अब तो कुछ कट ही नहीं रहा है तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अगर इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 में करेंगे तो 9 तिया 27 और 9 चक्का 36, और 36 और कितना हो जाएगा 2 38, यानी इतना आ जाएगा। और फिर इसमें 9 से x करेंगे तो 9x आ जाएगा। इधर कीजिए तो 22 बचे दहोतल से, यानी कितना हो जाएगा 110 का 110 में स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 121 और डबल जीरो, यही हो जाएगा ना। इसको आप घटा दीजिए 38 70 में, 38 70 में घटाइए तो कितना आ जाएगा 0 3, और फिर यहाँ से यहाँ बच गया 0, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ बचा 1, यानी कितना हो जाएगा 800, यहाँ बचा 1 1 8 82 30 है। 82 30 को भागा देना है किससे, 9 से। 82 30 को अगर 9 से भागा दीजिएगा तो यहाँ 9 9 81, 1 बचेगा और 13, और 9 एकम 9, तो 9 एकम 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 0, तो कितना हो जाएगा 4 और 0, तो 9 से 9 5 45, 9 5 45 ज़्यादा हो जाता है ना, तो 9 चक्का 36 हो जाएगा, 9 चक्का 36, यानी 4 बार में लगेगा। तो 4 बार में देखिए यहाँ पे तो 4 बार पे कौन सा लग रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 यहाँ बोल रहा है ई जो है ई संदर्भ डी के पूरब में है। डी के पूरब में कौन सा है, डी के पूरब में ई है, ठीक है, डी के पूरब में ई है। बोल रहा है ए डी के पश्चिम में है, ये जो है डी के पश्चिम में है। फिर बोल रहा है बी ए के उत्तर में है, ए के उत्तर में क्या है बी है। फिर बोल रहा है सी ए के दक्षिण में है, जो सी है ए के दक्षिण में है, ठीक है। तो बोल रहा है ई के संदर्भ में सी की स्थिति क्या है, ई के संदर्भ में। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि एक ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ऐसे। तो इधर है ई, तो इधर क्या आ जाता है, यह होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये पश्चिम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम है। दक्षिण और पश्चिम कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए ये तो यहाँ पे रखिए, एक मिरर रखिए, इसको अपोजिट कीजिएगा तो क्या रहेगा, ये तो होने से ये दोनों एक सर्कल जो है इक्वल है नहीं, लेकिन एक छोटा एक बड़ा है, ये तो होने ही पहले छोटा वाला आएगा तभी बड़ा वाला है, ये भी नहीं होगा, ये तो पूरा पलट दिया। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोला था बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला की साक्षरता दर कितना था, तो टोटल 61% था साक्षरता दर, लेकिन उसमें पुरुष पूछेगा तो 71% और महिला पूछेगी तो 51%। लेकिन महिला कहाँ पूछ रहा है, महिला तो महिला कितना परसेंट, 51.550 ऐसी परसेंट था। बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम, ये होता है पहली होता है एलसीएम गुने एचसीएफ और बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया हुआ 147 दिया हुआ है गुने, और फिर कितना एचसीएफ कितना दिया हुआ 7, और पहली संख्या कितना दिया हुआ 21, और गुने दूसरी संख्या निकालना है तो इसको गुना कीजिएगा तो 7 या 21, 3 बार में कटा, 3 से इसको काटिए तो ये कितने बार में कटेगा 49 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा ये 49 बार में। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोल रहा है यदि समाज शास्त्र या सामाजिक कार्यालयों में कोई संकाय अपने छात्रों छात्राओं को अंतर विद्यालय विवाद प्रतियोगिताओं में भेजा है तो उस विद्यालय के निश्चित रूप से कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा। बिल्कुल सही।
बोल रहा है प्रबंध को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज शास्त्र और सामाजिक कार्यों में कोई एक संकाय अपने छात्र छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजेंगे। बिल्कुल सही। बोल रहा है प्रबंधन को केवल समाजशास्त्र और सामाजिक कार्यों को संलग्न छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अनुमति देनी चाहिए। यही तो बोल रहा है देनी। बोल रहा है समाज शास्त्र या सामाजिक कार्यकालों को प्रतियोगिताओं में अन्य अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा थोड़ा कुछ कहा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 गलत है, 1 और 2 सही है। 1 और 2 किसमें सही है? ऑप्शन बी हो जाएगा। बोला निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन सी मिर्ची में होता है। 1984 ईस्वी में भोपाल गैस संयंत्र किससे संबंधित था? मिथाइल आइसोसाइनेट था। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये कार्बन जीके को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे टिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका एक्सप्लेन रहता तो ज़्यादा याद रहता है। यहाँ पे PQR है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 20, 30 और 60, ठीक है। तो बोल रहा है इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 2, 1, ठीक है। बोल रहा है P को प्रत्येक तीसरे दिन, मतलब P 2 दिन तो काम करेगा अकेले, मतलब P की क्षमता कितना है? 3। तो 2 दिन काम करेगा तो 6 दिन काम करेगा। 6 काम कर लिया, उसके बाद तीसरे दिन 3 अकेले करेगा और फिर 3 मिल के आएगा, यानी 6 करेगा। यानी कितना होगा टोटल? 12 आ गया। बोल रहा है तो 12 हो गया मिल के, तो कार्य को पूरा करने में कितने समय लगेगा? तो 12 और 12 पचे 12 काम कर लिया, 12 पचे 60, यानी 3 पचे 15, यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 15 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। कितने दिन काम पूरा कर देगा? 15 दिनों में। बोल रहा है गरीबी मनुष्य को परिश्रमी बनाता है, परिश्रमी व्यक्ति गरीब नहीं होते। और निष्कर्ष क्या बोल रहा है? परिश्रमी होने के लिए व्यक्ति को गरीब होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लगन गरीब हटाने की सहायता करता है। बिल्कुल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। निष्कर्ष 2 सही है। निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बोल रहा है निम्नलिखित आरेख के वर्ग जो है, वर्ग ये क्या है? डेंटिज के दर्शाता है, और त्रिभुज जो है जिलादासियों को दर्शाता है, और वृत्त जो है ये भारतीयों को दर्शाता है। आयत जो है महिलाओं को दर्शा रहा है। ये आयत किसको दर्शा रहा है? महिलाओं को दर्शा रहा है। तो बोल रहा है कि तो अक्षरों को कौन सा समूह भारतीय होना चाहिए, और जो कि जिलाधीश और महिला होना चाहिए। तो महिलाओं के लिए ये है, मतलब इसमें त्रिभुज और इसमें होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? ई पहले तो डी होगा, ई होगा, एफ। DEF किस में है? DEF। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है? एम, एन और ओ एक भाई बहन। एम जो है एन और ओ की बहन है। एन और ओ का क्या है? बहन है। कौन? एम है। ये दोनों का जेंडर पता नहीं है, लेकिन ये क्या पता? एम में क्या है? बहन है। बोल रहा है पी ओ का पिता है। ओ का पिता कौन है? पी है। प्लस से डिनोट करेंगे, पी है। क्यू जो है क्यू एम की माता है। एम की माता कौन है? क्यू है। माइनस से डिनोट करेंगे, क्यू है। फिर बोला इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत को चुनने के लिए कह रहा था। क्यू एन की माता है। क्यू जो है एन की माता, क्यू एन की माता, जब इसकी माँ है तो इसकी माँ भी होगा। सही है। बोल रहा है एम का पिता पी, एम का पिता है। एम का पिता पी, इसकी जब पिता है तो इसका भी पिता होना चाहिए, यानी सही है। बोल रहा है एन क्यू का पुत्र है। एन क्यू का पुत्र है। ये क्यू का पुत्र है कि पुत्री है, इसका जेंडर ही फाइंड नहीं किया गया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो गया। बोला था गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊतक विज्ञान किसका अध्ययन क्या होता है? ऊतक को कहा जाता है। यहाँ विषाणु का अध्ययन होता है।
ये बोल रहा था कि एक एक मिश्रण में पानी और शराब, यहाँ पे मान लीजिए कि वाटर है और यहाँ पे रेशियो शराब है, ठीक है। बोल रहा था कि इसका 7 है और यहाँ 19 है। इसमें से पानी की तुलना में 22 लीटर अधिक शराब, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ x है, यहाँ पे x है, तो ये दोनों का डिफरेंस भी तो 22 ही आ रहा है, 12x ही आ रहा है, 12x, और इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ था 12, यानी x बराबर कितना आया 1 आया, x बराबर 1, तो शराब कितना है, तो 19 गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, फिल करना है, इसको फिल करने से भरने से पूरा कंप्लीट एक फिगर बन जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोल रहा है खतरे का भय खुद खतरे से ज़्यादा खतरनाक होता है, जोखिम खतरे के समानुपाती होता है। पहला पहला क्या कह रहा है, भय भय किसी भी जानकारी खतरे से ज़्यादा खतरनाक होता है, ऑप्शन ए ही तो सही हो गया, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही किस में है, ऑप्शन बी में, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। पिपली घाट किस तरफ को पर्वतीय भाग में स्थित है, ये अरावली में स्थित है। बोल रहा है पुर्तगाली द्वारा वर्ष 1962 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल के राजा की बहन की शादी करने के लिए दहेज में मुंबई को दे दिया था। कब दिया था, मुंबई को दिया था दहेज में। बोल रहा है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी, वो उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र ने किया था। और ये उपाध्यक्ष कौन थे, मोगल। यहाँ पे ए बी बोल रहा है, ए जो है बी से बड़ा है, बी से बड़ा कौन है, ए है, ठीक है। सी डी से छोटा है, डी से छोटा कौन है, सी। बोल रहा है डी ए से छोटा है, डी जो है ई ए से छोटा है, ठीक है, तो ए से छोटा है डी, और बी सी से छोटा है, बी जो है इसी से छोटा है, बी सी से छोटा होगा तो नीचे होगा ना, सी से छोटा है, तो इसको सजाइए, डी पहले हो जाएगा ए डी सी बी, ए डी सी बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको फिल करना है। देखिए यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट जो है ना, यहाँ पे लास्ट वाला, इसका देखिए शुरू में किया गया है बार, तो बार किया है, लास्ट वाला उठाया था डी ई, तो लास्ट में शुरू में लिख दिया डी ई, यहाँ पे ई एल, तो यहाँ पे लिख दिया ई एल, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट होना चाहिए, तो आई सी किस में, आई सी डी में है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका कीजिएगा सेकेंड गुने 2, मतलब 24 गुने 2 कीजिएगा, 24 गुने 2 कीजिएगा और -12 कीजिएगा, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर 58 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा इसका गुना कितना हो जाएगा, 9 में 10 से गुना करेंगे तो 90, और 90 में से 10 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 120। ऐसे देखिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 12 में से 10 गुना करेंगे तो 120, 120 में से 10 जोड़ेंगे तो 130, यानी ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए पहले 2 के बाद 0 था, फिर 3 के बाद, फिर 4 के बाद, फिर 5 के बाद, अब शुरू में आएगा तो स्टार्टअप भी आएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। शाहजहाँ की पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी, तो कौन सी बेटी उसकी सेवा की थी, तो बड़ी पुत्री थी जो उसका वो जहायारा था, उसकी बड़ी पुत्री कौन थी, जहायारा, और कैद कौन किया था, उसके पुत्र ने कैद किया था। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है, किसके कारण होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। बोल रहा है इतना 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 1246 में से क्या जोड़ दिया जाए कि वो परमाणु संख्या इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 12 है, 46 है, यहाँ पे हो गया 11 और यहाँ पे 43, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, और इसका डिफरेंस आ रहा है 3, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 3 आ रहा है ना। हाँ, तो इसको 3 से गुना करिए तो 12 तिया
कितना हो गया, 12 तिया 36, 36 में से 10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 36, 12 तिया 36, 36 में से 46 घटाइएगा और बटा ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो -2 यानी -10/-2 तो कितना आ गया 5, यानी कौन सा जोड़ देंगे तो 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा परमाणिक संयुग्म हो जाएगा। यहाँ पे 120 नंबर क्या कह रहा है, 14 का जो होता है स्क्वायर कितना होता है 196, 196 प्लस 1 कर दिया तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 प्लस 1 करेंगे तो 325, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 गुने यानी इसको कीजिएगा तो कितने 8 से 8 छक 48 यानी 6 बार में हो जाएगा। और यहाँ इसको कीजिएगा तो यहाँ पे 5 को अगर 5 से यहाँ कीजिएगा तो कट जाएगा 21 यानी कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो 21 गुने 27 कितना आ जाएगा, था लास्ट में आना चाहिए यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट 7 किसका है ऑप्शन एक ही का है, ऑप्शन डी। बोल रहा है इतना जो शब्द के पहले और आठवें अक्षर में परस्पर बदल दिया जाता है और इसी तरह से बोल रहा है इसका 8वें से बदल जाता है और फिर दूसरा को 9वें से इसका उस तो बोल रहा है कि दाएं छोर से चौथा 1 2 3 4 यानी टी आएगा तो टी का भी विपरीत देखिए 1 2 3 4 यानी आई, टी के स्थान पे क्या आ जाएगा आई आ जाएगा तो आई कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनपढ़ वकील और हृदय रोग ये तीनों क्या अलग अलग, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। एक 23 का संबंध 69 से है तो 23 69 होता है और 41 का संबंध 123 से यानी 3 गुना कर दिया है तो इसका क्या निकालना है 52 का निकालना है तो 52 का 3 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 156 156 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 156। इसको 100 में से 10 घटा तो 70 में से 10 घटा तो इसमें से कौन सा हो जिसमें से 10 घट रहा है 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 130 और 20 ऑप्शन डी। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के क्या कहता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है और लाल को क्या कहता है एरिथ्रोसाइट कहता है और अंक यहाँ पे बोल रहा है यदि इतना के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। पहले क्या लिखा है एच लिखा है, ए लिखा है, आर लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, एस लिखा है, टी लिखा है। ठीक है पहले ए से शुरू कीजिए, ए लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई लिखेंगे, एच लिखेंगे, आर लिखेंगे, एस लिखेंगे, टी लिखेंगे मतलब एस और टी नहीं बदला है तो कौन सा हो जाएगा कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी होता है तो डब्ल्यू का मान कितना दिया हो 450 और एम का मान निकालना है। अगर जी का मान कितना लेंगे 9.8 लेंगे, अगर यहाँ पे 10 लिखते तो 45 आता है लेकिन इससे कम लिए तो इससे ज़्यादा होना चाहिए कितना होगा 45 पॉइंट, अगर इसको फ्रैक्शन में हो जाएगा नहीं फ्रैक्शन में जो कितना 45.9 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको कैसे बनाया यानी ये क्या है नंबर सीरीज से है। इसको जो ये यहाँ देखिए 300 इसको पूरे को भर दीजिए 398 और फिर इधरों को गुना कर दिए 98 यहाँ पे 98 लिख दिए 98 गुने 2 कर दीजिए। ठीक है इधरों लेटर लिखिए इधर 98 गुने 2 कर दीजिए 6 और यहाँ पे हो जाएगा 18 17 6 176 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे 8 दूनी 16 9 दूनी 18 19 हो जाएगा 196 हो जाएगा 196 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 और 0 यहाँ पे 202 आ गया। इसी तरह से लिखिएगा 278 लिखिए 78 को 2 गुना कीजिए 78 गुना 2 कितना होता है 156 कितना हो जाएगा 156 यानी 2 122 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 122 ऑप्शन सी।
देखिए 42 से 43 बढ़ा, 1 बढ़ा, फिर यहाँ पे कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, पहले 1 बढ़ा, फिर यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे 9 बढ़ा, यहाँ पे पहले देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 जोड़िएगा तो इसमें कितना हो जाएगा 56 में 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 72, 72 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इस सब पे टाइम नहीं देने का, बहुत ये बोल रहा है SEZ का पूरा नाम क्या होता है, तो ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, ऑप्शन सी स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। यहाँ देखिए अब 149 में क्या कह रहा है, बोल रहा है इसका माध्य मध्य जो होता है मध्य अनुपातिक होता है √A/B होता है। ए कितना दिया हुआ है 36, 36 गुने 9 यानी इसका 36 का स्क्वायर कितना होता है 6 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 यानी 6 18, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो पूरा लंबा हो गया, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, कितना मेहनत लगता है आप लोग को वीडियो बनाने में। थैंक यू फ्रेंड्स।